हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एग्रीविजन 2.0। आज हम लोग बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी में एक नए टॉपिक पर। यानी टॉपिक तो पुराना ही था जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो थी, उसी के बारे में हम लोगों ने पोटैटो में यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की एक महत्वपूर्ण डिजीज है जिसके बारे में अध्ययन किया था और जाना था। उसका नेचर कैसा है, क्लासिफिकेशन हमने जाना था, पैथोजन का नेचर और होस्ट कौन सा था और सिम्टम के बारे में जो जानना था वो आज हम लोग जानेंगे इसमें पार्ट 2 में। तो देखते हैं सिम्टम कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो ये चिन्हित करते हैं कि आलू की फसल पर यह बीमारी लग चुकी है और उसे हम कैसे देखकर जाने कि ये बीमारी लगी है कि नहीं लगी है। तो इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे और देखकर अंदाजा या लगा सकते हैं कि ये बीमारी लग चुकी है, तो उसके निवारण के लिए उपाय करेंगे। तो देखते हैं सिम्टम यानी लक्षण के बारे में। तो दिस डिजीज इज फर्स्टली अपेयर ऑन अपर सरफेस ऑफ प्लांट, यानी ये आलू के पौधे के ऊपर ही सतह यानी अंडरग्राउंड ऊपर जितने भूमि के ऊपर जैसे स्टेम हो गया, लीफ हो गए, सब पे अपेयर होगा। लेकिन अगर जब बहुत तेजी के साथ ये कहते हैं ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये ट्यूबर को भी इन्फेक्ट करेगा। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप एक करके। दिस डिजीज डैमेज लीव्स, स्टेम एंड ट्यूब है, यानी यह बीमारी पत्तियों को, तना और ट्यूबर तीनों को प्रभावित करती है। अफेक्टेड लीव्स यानी ग्रसित पत्तियां जो हैं अपेयर ब्लिस्टर यानी झुलसा हुआ दिखाई देंगी। इफ एज इफ है स्केलेटेड बाय हॉट वाटर, यानी जैसे गर्म जल से इसे जलाएगी वो पत्तियां, ऐसा लक्षण दिखाई देने लगेगा। एंड इवेंचुअली रॉट एंड ड्राई आउट, मतलब ये सड़ जाएंगी और सूख जाएंगी पत्तियां, सिकुड़न बना जाएगा उनमें। जैसे जल किसी पत्ती पर डाल दिया जाए हॉट वाटर, गर्म जल, और पत्तियों में फफोले टाइप पड़ जाते हैं, वैसे ही इस पर ये लक्षण दिखाई देंगे। नेक्स्ट है व्हेन ड्यूरिंग लीव्स टर्न ब्राउन और ब्लैक, यानी जब पत्तियां भूरे या काले रंग में परिवर्तित होती हैं। When infection are still active, यानी वहाँ पर इन्फेक्शन बहुत तीव्रता के साथ, संक्रमण जो है फाइटोफथोरा इन्फेस्टान का बहुत तेजी के साथ हो चुका है, तब पत्तियां जो है ब्राउन या ब्लैक कलर में चेंज होने लगेंगी। नेक्स्ट है स्पॉट अपेयर अंडर साइड ऑफ द लीव्स, यानी पत्तियों के अंडर साइड में आंतरिक भागों पर, ये कहते हैं निचली सतह पर दिखाई देना शुरू कर दी जाएगी पत्तियों पर लक्षण इसके। धब्बे, affected stem being to banken and their tips and eventually dry out, यानी जो स्टेम है वो प्रभावित होगा, ब्लैंकन हो जाएगा और उसका टिप्स जो है वो सूखने लगेगा, यानी जो ऊपर वाला पोर्शन है वो टिप्स, वो जो है शीर्ष भाग वो सूखने लगेगा स्टेम का, यानी तने का। लेटर द इन्फेक्टेड प्लांट गेट इन्फेक्टेड, यानी कहते हैं जो होस्ट प्लांट है, यहाँ पर इन्फेक्टेड पहले लिखा है, तो होस्ट प्लांट जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। एंड फॉल ओवर इन फ्यू डेज, यानी जब इन्फेक्टेड प्लांट या ग्रसित पौधा जो है वो फाइटोफथोरा पर या फाइटोफथोरा के द्वारा पूर्ण रूप से आक्रमण कर दे या इन्फेक्टेड कर दे, तो वो कुछ ही दिन में, यानी कुछ ही दिन में पौधा जो है अपने आप सूख कर गिर जाएगा। तो ये था लक्षण, थोड़ा सा सिम्टम्स जो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में। जैसे सपोज दैट एक छोटा सा सिंपल करके बनाया है, ये आलू की पत्ती हो गई और ये किनारे किनारे पर झुलसा टाइप का स्पॉट बना रहेगा, यानी जैसे हॉट वाटर अप्लाई कर दिया जाए और इसकी पत्तियों का जो है फफोले टाइप बन जाए, तो ऐसे ही पत्तियों पर सिम्टम होगा। और इस पर यानी ये जो कलर होगा डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर में परिवर्तित हो जाएगा सब स्पॉट। ये ट्यूबर पे स्पॉट है जो ब्लैक टू और ब्राउन कलर के अपेयर होते रहेंगे, यानी ये था लक्षण। अभी देखते हैं हम लोग कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल, अब हम लोग जानेंगे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यानी आलू की पछेती अंगमारी
कि इस रोग से बचाव के लिए कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिस अप्लाई करें, कौन कौन से ऐसे केमिकल्स यूज करें जिससे अपनी फसल को इस आलू की पछेती अंगमारी से बचाया जा सके और अच्छी तरह से फसल प्रोडक्शन हो पाए तथा अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सके। तो और देखते हैं कंट्रोल के बारे में क्या क्या ऐसे मेजर्स हैं। प्रिवेंटिव मेजर यानी कंट्रोल को दो भागों में मुख्यतः बांट दिया गया है। पहला है प्रिवेंटिव मेजर्स और दूसरा है क्यूरेटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब वह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं यूज किया जाएगा, विदाउट केमिकल के ही इसे हम कंट्रोल करेंगे। और कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिस की अप्लाई करेंगे कि बिना केमिकल यूज किए ही इस डिजीज को यानी प्लांट में उगने से पहले या कहते हैं आलू की फसल में लगने से पहले या लगने के पश्चात भी कुछ ऐसी प्रैक्टिस अप्लाई करें कि लगे ही ना। तो आप जानते हैं हम लोग कि प्रिवेंटिव मेजर्स में कौन कौन से ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनका अप्लाई करके लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। पहला है सैनिटेशन। सैनिटेशन से तात्पर्य है कि जितने भी प्लांट डेब्रीज हैं यानी पहले जो फसल आपने ली आलू की उसके भी जितने भी पादप अवशेष हैं उन्हें कलेक्ट करें और किसी दूसरी आउट ऑफ फील्ड यानी जला दें। ये प्लांट डेब्रीज बचे ना, तो ये हो गया सैनिटेशन। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सीड। सीड यानी बीज का चुनाव। बीज का चुनाव ऐसा करना चाहिए जिसमें डिजीज ना लगी हो, यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है सीड और सॉइल बॉर्न दोनों डिजीज है। यानी सीड बॉर्न से तात्पर्य जब पैथोजन आलू के बीज के अंदर ही पाया जाए तो उसे कहते हैं सीड बॉर्न, और जब पैथोजन यानी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान जब सॉइल के अंदर यानी जो पैथोजन है सॉइल के अंदर पाया जाए तो उसे कहेंगे सॉइल बॉर्न डिजीज। तो सिलेक्शन ऑफ सीड से तात्पर्य यानी डिजीज फ्री सीड का सिलेक्शन करें, चुनाव करें और उसकी सोइंग करें। हार्वेस्टिंग डिले यानी समय से जो है हार्वेस्टिंग कर लें यानी आलू की खुदाई कर लें, नहीं तो डिजीज जो है लग सकती है। ये हो गया हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द ट्यूबर फ्रॉम ब्लाइट फ्री एरिया। यानी ट्यूबर्स का जो है कंद का चुनाव ऐसी जगह से करें जहां पर ब्लाइट फ्री एरिया यानी जहां पर ये झुलसा रोग ना लगा हो, उन क्षेत्रों से ही बीज का चुनाव करें, आलू के बीज का सिलेक्शन करें, जिससे हम लोग इस क्रॉप को अगर ग्रो कर रहे हैं तो इस डिजीज के लगने के चांसेस बहुत कम हो या ना के बराबर हो। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ द ट्यूबर फ्रॉम ब्लाइट फ्री एरिया। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है अप्लाई करने के लिए। इन सब को छोड़ने के पश्चात या कहते हैं इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है या प्रैक्टिस है ग्रो रेसिस्टेंट वैरायटीज, यानी रोग रोधी किस्मों को ही उगाएं तो इस बीमारी की होने की चांसेस जो है एकदम बिल्कुल ना के बराबर है और आलू की फसल पर इस बीमारी का कोई इफेक्ट नहीं होगा और प्रोडक्शन जो है वो ढंग तरीके से अच्छी तरीके से होगा। तो जानते हैं कौन कौन सी ऐसी वैरायटीज हैं जो इस डिजीज यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से फ्री हैं। तो पहला है कुफरी नवीन। कुफरी नवीन जो है रेसिस्टेंट वैरायटीज है आलू की। नेक्स्ट है कुफरी अलंकार, ये भी सोइंग कर सकते हैं इसकी, ये भी रेसिस्टेंट वैरायटीज है। नेक्स्ट है कुफरी मुक्ता, ये भी चले। कुफरी बादशाह और कुफरी सोना, ऐसे करके बहुत सारी वैरायटीज हैं जो आलू की खेती के या कहते हैं आलू की खेती करने के लिए सुटेबल है और रेसिस्टेंट भी हैं, जिसमें बहुत सारे प्रकार की प्रैक्टिसों को ना अप्लाई करके एक मेजर या कहते हैं इफेक्टिव जो है तो ये प्रैक्टिस उसे अप्लाई करें और इस डिजीज से आराम पाएं या मुक्ति पाएं। अब तो ये हो गया प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, कोई भी केमिकल नहीं यूज करना है। और कुछ इसमें अगर ऐड करना हो तो जैसे समर प्लाउजिंग कर सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु की जुताई, जिससे जो सॉइल बॉर्न डिजीज है यानी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान है उसके जो भी माइसीलियम स्पोर्स हैं वो गर्म ये धूप की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए, डेड हो जाए। समर प्लाउजिंग भी अप्लाई कर सकते हैं हम सब। नेक्स्ट है क्यूरेंटिव मेजर्स। क्यूरेंटिव मेजर्स से तात्पर्य वह मेजर्स जिनमें हम केवल और केवल केमिकल्स की बात करेंगे और कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिन्हें अप्लाई करके लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखते हैं हम लोग क्यूरेंटिव मेजर्स में स्प्रेइंग विथ 0.8% बोर्डियाक्स मिक्सचर। बोर्डियाक्स मिक्सचर का 0.8% जो है
सोल्यूशन बनाकर अप्लाई करें और स्प्रे कर दें फसल पर। तो इसके इफेक्ट या कहते हैं इसके स्प्रे करने से आलू की डिजीज से या कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से छुटकारा मिल सकता है। बोर्डियक्स मिक्सचर होता क्या भाई? बोर्डियक्स मिक्सचर जो है 4:4:50 रेशियो बहुत सारे हैं बोर्डियक्स मिक्सचर के, और लेकिन सुपीरियर की बात करें या स्टैंडर्ड रेशियो की बात करें तो 5:5:50 ये है बोर्डियक्स मिक्सचर, जिसे पीएमए मिलार्डेट ने ग्रेप्स में जो डिजीज लगी थी डाउनी मिल्ड्यू उसे कंट्रोल करने के लिए डिस्कवर किया था फ्रांस में। और अंगूर की सबसे डेंजर बीमारी कहते थी डाउनी मिल्ड्यू। तो इसके लिए ये 5 पाउंड कॉपर सल्फेट रहेगा, 5 पाउंड हाइड्रेटेड लाइम रहेगा और 50 गैलन वाटर रहेगा। ये सब मिलाकर बोर्डियक्स मिक्सचर को अप्लाई किया गया था डाउनी मिल्ड्यू ग्रेप्स के लिए, मगर यहाँ पर 0.8% की अप्लाई किया जाएगा। इसी में है डाइथेन M22 0.2%, कैप्टॉन 0.2%, डस्ट जो है 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप स्प्रेइंग कर दें या डस्टिंग कर दें। तो ये जो है कॉपर लाइम के साथ जो है डस्ट करें, इसे भी डस्ट को मिला लें और इसको भी मिलाकर डस्टिंग कर दें, तो इससे भी डिजीज से छुटकारा मिल सकती है। नेक्स्ट है स्प्रेइंग विद मेटालेक्जाल प्लस मैंगोजेब, जिसे रोडोमिल M27 या 72 के नाम से भी WP यानी वेटेबल पाउडर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये थी आज के बारे में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ डिजीज। और अगर आप सबको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।